खा लो खा लो। हमारा शुरू हो रहा है गाइस हमारे खेतों से, यानी मैं जा रही हूँ आज नया चूल्हा डालने के लिए। मम्मी हमारी कह रही है कि चूल्हा पे खाना बनाइए, तो हम यहाँ से मार्टिन ले रहे हैं अपने ही आंगन से और लेकर चल रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं। हाथ में सूजन है, फीवर है, फिर भी हम मम्मी जब बोली तो हम ये चूल्हा डालने जा रहे हैं खाना बनाने के लिए। बच्चों का भी मन था कि चूल्हा पे खाना खाने के लिए, तो चूल्हा हमारा नहीं था क्योंकि चूल्हा पे खाना नहीं बनता था। मम्मी थी तो एक चूल्हा रखी है, तो गाय का अपना डालती हैं भात वगैरह। देखिए ये है, बहुत ख़राब हो गया है चूल्हा। तो मैं आई हूँ तो यहाँ मट्टी डाल दी हूँ। सारा मट्टी डालने के बाद इसको अच्छी सी पिटाई कर दी हूँ, मतलब इसको बढ़िया से माटी को फोड़ दी हूँ। फोड़ने के बाद देखिए गाइस ये है कि गांव में जो रहते हैं उनको पता है गांव की स्थिति क्या है। और जब बाहर से आप आइए तो गांव में कुछ लगता है कि चूल्हे पे खाने का मन करने लगता है। बच्चों का बहुत मन कर रहा था, मम्मी पापा भी मम्मी नहीं बना पाती थी तो उनका भी मन करता था कि चूल्हे पे खाने के लिए। तो मैं भी सुबह सुबह जुट गई। मैं अपने तबीयत का ना देखते हुए मैंने कहा कि भाई आज अगर मम्मी बोली हैं तो खाना ज़रूर बनाएंगे चूल्हा पे, चाहे मेरे को 12 क्यों ना बज जाए। तो मैं सुबह उठी, पहले झाड़ू पोछा की करने के बाद ये देखिए इस तरीके से हमने अच्छे से यहाँ मिट्टी को बढ़िया से पीट दिया है और यहाँ बैठ गया है। पानी से छिड़काव करूँगी, मम्मी से मांगी गोबर बाहर से, तो गोबर लाई हूँ। तो गाइस ये आप लोग मत कहिएगा कि गोबर ली हैं लिपाई कर रही हैं, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। मैं कुछ भी मतलब सारा काम मैं करती हूँ, घर से लेकर बाहर तक जो मुझे करने के लिए मिल जाए मैं सारा काम करती हूँ। मैं इसमें भेदभाव कुछ भी नहीं करती हूँ। तो इस तरीके से मैं कुछ कर ले रही हूँ। मम्मी के मैं इसलिए नहीं कही कि क्योंकि मम्मी को बहुत सारा काम रहता है करने के लिए। और वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग प्रिया एंड परी में आप लोगों का खूब ढेर सारा स्वागत है गाइस। प्लीज़ जो भी हमारे चैनल में आए हैं नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। फिर इधर देखिए हमारा नहा धोकर हम रेडी हो गए, चूल्हा हमारा तैयार हो गया। आप लोगों को नहीं दिखाया तब तक सूखता रहेगा, आगे उसमें जला देंगे, हमारा उसमें बढ़िया से पकता रहेगा मिट्टी। फिर हमारे ये किचन से ब्लॉग शुरू हो रहा है, मतलब किचन में आप लोगों को दिखा रही। जब मैं आई थी बहुत ही गंदगी थी किचन में, क्योंकि मम्मी नीचे खाना बनाती थी, साफ़ सफाई नहीं हो पाती थी। मम्मी घर का काम करे कि बाहर का काम करे, बहुत समस्या हो जाती है। यही है कि अगर कोई घर पे नहीं रहता है तो गार्जियन को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर मेरी बिटिया रानी आ गई, कह रही मम्मा मुझे भूख लगी है, अभी खाना हम बनाए नहीं है गाइस। यहाँ सब्जी काट कर रख दिए हैं, गोभी मटर छील उल कर सब रख दिए हैं। वही मैं चूल्हा पर चल रही हूँ, फिर आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए आगे मैं जला दी हूँ, इस तरीके से मेरा चूल्हा बन गया है। यहाँ साफ़ सफाई हमारी हो गई है। अब मैं आऊँगी, यहाँ आगी जला कर रख दी हूँ। फिर मम्मी बोल रही हैं कि दीजिए मैं मसाला पीस दूँगी। है हमारे पास मिक्सर, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि खाने का मन सबका था। सिलपट्टे पर का मसाला जो होता है बहुत ही टेस्टी होता है। जो मैं सब्जी बनाई थी गाइस बहुत ही टेस्टी, बहुत अमेजिंग था। आपको मैं क्या मैं बताऊं कि उसकी तारीफ़ कि कितनी अच्छी स्वादिष्ट सब्जी थी। फिर यहाँ मैंने चूल्हा जला दिया है। चूल्हा जलाने के बाद रख दी कढ़ाई बहुत दिनों के बाद निकली है। मैं बहुत खुश हो रही हूँ, इतना खुश हो रही हूँ कि मैं क्या बताऊँ कि मैं बहुत दिनों बाद चूल्हा पे खाना बना रही हूँ। और मेरा तो हाँ, मुझे तो लग रहा था मैं आगे कैसे जलाऊँ, कैसे खाना बनाऊँ, आदत छूट गई है। क्योंकि यहाँ मम्मी का ये पूरा ऐसे रहता है सामान इस थाली में, तो मैं लाई हूँ डायरेक्ट। क्योंकि जब मैं यहाँ थी घर पर तो मैं अपने अनुसार कर रही थी। यहाँ मैंने तेल सरसों का डाल दिया है, जीरा डाल दिए, चटक गया है, प्याज डाल दी हूँ। अब साथ ही इसको भून देंगे अच्छे से। यहाँ मैं अच्छे से खूब बढ़िया से भून दूँगी। फिर मैं डालूँगी इसमें कोहड़ौरी। हमारे यहाँ कोहड़ौरी डाली जाती है इसमें। आप लोगों के यहाँ कोहड़ौरी की बजाय क्या डालते हैं ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन गाइस यकीन नहीं मानेंगे, चूल्हे की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी है। अगर आप लोग गाँव से हैं तो उसका स्वाद जानते होंगे, शहर से हैं तो एक बार प्लीज़ गाँव में आकर चूल्हे पर ज़रूर बनाइए, खाइएगा आप लोग, बहुत टेस्टी है। तो यहाँ मेरा प्याज पक गया है और पकने के बाद मैं वही सब्ज़ी फिर से मैं डाल रही हूँ। और मैंने ये दीवार वाल को लिपाई कर दिया है कि ताकि देखने में सुंदर थोड़ा लगे। बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदगी हो रखी थी इधर, क्योंकि मम्मी यहाँ काम करती नहीं है, करते हैं तो हम कभी कभार जब आते हैं उधर से तब ये सब मैं साफ़ सुथरा करके अपना काम करती हूँ। मुझे तो बहुत प्रसन्नता हो रही थी कि मैं चूल्हे पे खाना आज बना रही हूँ बहुत दिनों बाद। तो इस तरीके से हमारा चूल्हे पर का कुछ आज का एक्सपीरियंस रहा। फिर इधर मैं
मसाला ले ली हूँ, थोड़ा सा सब्जी मसाला और हल्दी ले ली हूँ। पहले से मैंने अदरक लहसुन मिर्चा प्याज को सब पीस रखी थी मम्मी, तो उसी को मैं डाल ले रही हूँ। गाइस यहाँ मम्मी पापा मसाला नहीं खाते हैं, तो मसाला वो लोग सिर्फ हल्दी और नमक यही सब यूज करते हैं, ज़्यादा तेल मसाला नहीं खाते हैं। तो हम लोग जब आते हैं तो अपने अनुसार सब्जी वगैरह बनाते हैं, खाते हैं। और यहाँ जहाँ मैं खाना बना रही, धूप बहुत हो रखी है, लेकिन कहा गया है ना, चूल्हे का नशा जो है मेरे को वही चढ़ा हुआ है कि चूल्हे पे खाना बनाना है। स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। फिर यहाँ मेरा बस बहुत अच्छा मतलब टेस्ट आ रहा है, महक रहा है, तो फिर पानी में डाल दे रही हूँ जितना मुझे ज़रूरत है। दाल चावल मैंने सब्जी दाल चावल पहले से मैं गैस पर बना दी हूँ, और इसको सब्जी में यहाँ पका रही हूँ। गाइस आप लोग जब कमेंट में बताइएगा कि मेरा ये गांव का जो चूल्हे का खाना है कैसा आप लोगों को लगा। यहाँ मेरी सब्ज़ी पक चुकी है, तो मैं सब्ज़ी इसमें भगोना में निकाल कर रख दूँगी। तो फिर मैं रोटी बनाई हूँ, रोटी आप लोगों को नहीं दिखाई हूँ, मैं रोटी भी चूल्हे पे बनाई हूँ। थोड़ा सा मुझे लगा समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आदत छूट गई है, तो चूल्हे पर रोटी बनाने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा मुझे लग गया। फिर भी मैंने रोटी पूरा बना कर तभी दम दी हूँ। तो सब खा पी लिए, बहुत इंजॉय किए हैं। फिर मैं छत पर आ गई हूँ। मेरा ये सब मकान टूट रहा है। यहाँ एक तरफ मेरा पतरा रखा गया है, एक तरफ ये बना हुआ है, तो ये सब टूट गया है गाइस। और मेरे को ना हाथ में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है कि नस गोला गोला होकर जो होता है वहाँ ब्लड जम गया था। इतना भयंकर वाला दर्द, इतना वाला भयंकर दर्द क्या मैं बताऊँ। यही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि यहाँ से मैं छोड़ कर भी नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मकान टूट रहा है, मम्मी पापा अकेले भी हैं और बच्चों का स्कूल भी खुल गया है। समस्या तो बहुत ज़्यादा है मेरे को। और मेरे यहाँ शादी पड़ गई है, जैसे 21 तारीख को शादी भी है। इसी में स्वास्थ्य भी नहीं सही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शादी में जाऊँ या ना जाऊँ, मैं कहाँ कहाँ मैनेज करूँ। और जो फीवर मुझे हुआ है, ये वायरल फीवर बहुत ख़तरनाक है। भगवान करे, देखिए यहाँ मेरा हाथ में सूजन है, भगवान करे ऐसा फीवर किसी का ना हो, क्योंकि इतना दर्द होता है कि आप को ना चाहते भी हुए भी चिल्ला चिल्ला कर रोएंगे। तो मैं पूरे 2 दिन तक रोई। फिर मैं अस्पताल गई, तो चेकअप मेरा गठिया का हुआ और सारा मतलब बॉडी का हुआ, तो कुछ निकला नहीं। यही निकला कि अभी जो मेरे शरीर में ऐसा हो रहा है, तो धीरे धीरे ख़त्म होगा, पूरी ठंडी मुझे लग जाएगी ठीक होने में। तो मेरे हस्बैंड भी बहुत यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं कि चलिए, वहाँ ठंडी कम लगेगी, क्योंकि वहाँ रूम में रहना है। इधर गांव में ठंडी ज़्यादा लगेगी, समस्याएं ज़्यादा हो जा रही है, क्योंकि कौन करेगा कितना काम। हमारी एक क्यूटी सी प्यारी सी, और क्या है, हमारी नातिन, ये हमारी नातनी है, आप लोग देख सकते हैं। मैं इसकी नानी हूँ। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा मेरी नातनी कैसी है, प्यारी सी, गोलू सी, मोलू सी, गोल सी, मोटोलू सी। यहाँ देखिए एक टूपर यहाँ भी है। ये मेरे जेठानी का घर है, यानी बड़े पापा की बहू जो हैं उनके बेटे का घर है। तो इनकी बेटी है, बेटी को बेटी हुई है, तो कपड़ा मैंने नहीं दिया था इसको, बच्ची को, मेरी दीदी लगती हैं, वही हैं दीदी। तो उनको कपड़ा मुझे देना था, तो मैं गई थी दवा के लिए, तो वहीं से कपड़ा लाई हूँ। तो मैं गई हूँ, बहुत प्यारी क्यूट बच्ची है, बहुत ही सुंदर है। तो फिर मैं उसका मालिश बेचारी का एक दिन भी नहीं की थी, तो हम कहे कर दें, क्योंकि मेरे घर में किसी का कोई भेदभाव नहीं माना जाता है। चाहे हमारे भी बच्चे थे दीदी लोग मालिश हमेशा करती थी, तो हम लोग भी मालिश करते हैं बच्चों को, जैसे अपने बच्चे की तरह बच्चे को मानते हैं। कोई भेदभाव नहीं होता है हमारे परिवार में। तो यहाँ इसका मालिश कर रहे थे, बिटिया रानी का खूब एकदम प्रसन्न होकर मालिश करवा रही थी। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि बहुत दिनों बाद मैं बच्चे को मालिश कर रही हूँ। करीब 6-7 साल हो गए मुझे मालिश किए हुए। तो वो कह रही थी कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मालिश करते हुए। तो इस तरीके से मालिश होता है, मालिश भी करते हैं बच्चे का। दीदी उदी के बच्चे थे उनका भी किए थे, तो मुझे मालिश करने में बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों को, छोटे बच्चे का नहलाना धुलाना, खाना पीना खिलाना। तो ये लड़की हैं, तो इस तरीके से मैंने कुछ कर दिए हैं कि बेचारी का अच्छे से कुछ दिखे उखे ना। और बिल्कुल भी नहीं रोती है लड़की। आप जिस तरीके से मालिश करना है करिए, चाहे जिस तरीके से खिलाइए, रोती बिल्कुल भी नहीं है बिटिया ये। तो यही मैं कपड़ा लाई थी उसको पहनाने के लिए, तो मैं पहना रही हूँ यहाँ मालिश करके। और
रो भी नहीं रही थी बेचारी, मालिश करते करते सो भी गई। तो ये मेरे दीदी का घर था, मतलब जेठानी का घर था। इधर उधर आसपास जो हैं सब आते जाते हैं हम लोग, अपने ही परिवार के हैं, बड़े पापा के। तो उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था, उसमें गरम गरम पाकर सो गई और हम सोच रहे थे कुछ टाइम तक खिलाएंगे। ब्लॉग करते हैं एंड गाइस, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा हमारी वीडियो कैसे लगी। प्लीज़ गांव का वीडियो और ढेर सारा प्यार दीजिए और अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और मेरा यही है गांव का कुछ ऐसा रूटीन। बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। हाय 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 टाटा कर, टाटा टाटा कह दे, टाटा कह दे, टाटा कह दे।